जैक का जन्म 1964 में चीनी प्रांत शिनजियांग के हंगझो में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वो और उसके भाई बहन ऐसे समय में बड़े हुए जब कम्युनिस्ट चीन पश्चिम से अलग अलग पड़ गया था। उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। उनके माता पिता एक चीनी डांस परफॉर्मर थे। वे इस डांस परफॉर्म के माध्यम से कहानियां सुनाते थे। जैक मा का बचपन का नाम मायून था। बचपन से ही उनके अंदर इंग्लिश सीखने के लिए ललक थी। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। जब वे 13 साल के थे वो प्रतिदिन हांगझू इंटरनेशनल होटल के पास साइकिल से जाया करते थे, जहाँ विदेशी पर्यटक ठहरते थे। वो उनकी चीन में घूमने में मदद करते थे और इसके बदले में वो उनसे इंग्लिश सीखते थे। ये सिलसिला 9 साल तक चला। इसी दौरान वो एक विदेशी लड़की से मिले जिसने उन्हें जैक उपनाम दिया। इस दौरान जैक ने केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की टेक्निक और स्टाइल को भी सीखा। बचपन से ही जैक मा को असफलता का मुंह देखना पड़ा। जैक मा प्राथमिक विद्यालय परीक्षाओं में 2 बार फेल हुए। वे मिडिल स्कूल की परीक्षाओं के दौरान 3 बार असफल रहे। अपने हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय जैक 3 बार प्रवेश परीक्षा में विफल रहे। उसके बाद उन्होंने हांगझू डैंसी यूनिवर्सिटी, जो एक साधारण सा यूनिवर्सिटी था, इंग्लिश सब्जेक्ट से एडमिशन लिया। जब जैक मा अपना ग्रेजुएशन पूरा किया उस साल उनके यूनिवर्सिटी से 500 लोगों ने ग्रेजुएशन पूरा किया। उनमें से 499 लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा गया। केवल जैक को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी डिग्री मिलने से पहले ही वो इंग्लिश टीचर बन गए थे। जैक मा की यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने जैक को 5 साल तक वहाँ काम करने के लिए उनसे प्रॉमिस मांगी और जैक मा ने प्रॉमिस भी किया। उन्हें वहाँ $10 प्रति माह के हिसाब से सैलरी मिलती थी। सैलरी कम होने के बावजूद वे अपने प्रॉमिस को निभाते हुए अंग्रेजी शिक्षक के रूप में मेहनत के साथ काम किया। वे बेस्ट टीचर इन यूनिवर्सिटी भी चुने गए। 5 साल तक काम करने के बाद जैक मा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। इस दौरान जैक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 बार आवेदन किया लेकिन उन्हें रिजेक्शन ही हाथ लगा। डिग्री के दौरान जैक ने 30 जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन सब जगह से उन्हें रिजेक्शन मिला। जब KFC चीन में आया तब 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया जिसमें 23 लोग सिलेक्ट हुए। केवल 4 अकेले थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस फोर्स में भी अप्लाई किया लेकिन उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि आप पुलिस के लायक नहीं हो। ये बातें उस समय की जब चीन में इंटरनेट के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जैक ने एक कंपनी खोली जो ट्रांसलेशन का काम कर। वो कंपनी के काम से एक बार अमेरिका गए। वहाँ वे अपने दोस्त स्टुअर्ट से मिले। उनके दोस्त ने पहली बार जैक को इंटरनेट के बारे में बताया और बोला, जैक, इसमें तुम जो चाहते हो खोज सकते हो। जैक काफी हैरान हुए और उन्होंने पहला शब्द बियर बालू सर्च किया। अब वे और भी हैरान हुए क्योंकि उन्हें अमेरिकी, जर्मनी और जापान बियर के बारे में रिजल्ट दिखा लेकिन चीन के बारे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने चीन से संबंधित और भी जानकारी सर्च किया लेकिन चीन से संबंधित कोई रिजल्ट नहीं था। ये देखकर उन्हें चीन में इंटरनेट की संभावना दिखी। जैक मा ने अपने दोस्तों से बात की और चीन के बारे में कुछ इंटरनेट पर बनाया जाए। जैक ने अपने दोस्तों से मिलकर एक पेज बनाया जो देखने में उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद इस वेबसाइट के लॉन्च होने के 5 घंटों के बाद ही लोगों का मेल आने लगे। वे जैक के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। जैक मा को यह काफी इंटरेस्टिंग लगा। जैक को लगा कि इंटरनेट के माध्यम से काफी कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक ने अपनी पत्नी और दोस्तों से मिलकर एक और कंपनी चाइना येलो पेजेस बनाई। जैक मा और ईबिंग ये चाइना पेज के लिए पहला कार्यालय खोला। 10 मई 1995 को उन्होंने संयुक्त राज्य में डोमेन chinapages.com रजिस्ट्रेशन किया। 3 वर्षों के भीतर कंपनी 50 लाख चीनी युआन बनाए थे जो उस समय 8 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर था। जैक मा ने दोस्तों की मदद से चीनी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू किया। जैक मा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने
वास्तव में कभी भी कोड की एक पंक्ति नहीं लिखी है और ना ही एक ग्राहक को कुछ बेचा है। उन्होंने 33 साल की उम्र में पहली बार कंप्यूटर के बारे में सीखा। 1998 से 1999 तक जैक ने एक आईटी कंपनी चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर में प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। 1999 में वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जैक मा ने अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी स्थापित करनी सोची। 1999 में जैक मा ने अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को इकट्ठा किया और अपने विजन के बारे में उनसे 2 घंटे तक बात की। सभी ने अपना पैसा टेबल पर रखा और अलीबाबा शुरू करने के लिए $60,000 मिले। जैक मा एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक विशेष नाम चुना। इस तरह जैक मा ने 17 दोस्तों के साथ मिलकर $60,000 निवेश करके अलीबाबा की नींव अपनी अपार्टमेंट में रखी। शुरुआती दौर में अलीबाबा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में अक्टूबर 1999 तक अलीबाबा ने गोल्डमैन सैक्स के $5 मिलियन और सॉफ्ट बैंक के $20 मिलियन जुटाए। यहाँ तक कि जापानी दूरसंचार कंपनी जो आईटी कंपनियों में भी निवेश करती थी। अलीबाबा लॉन्च होने के 3 साल तक अलीबाबा को कोई भी रेवेन्यू नहीं हुआ। उस समय अलीबाबा के पास कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए 2004 में जैक मा ने एलीपे लॉन्च किया। एलीपे एक थर्ड पार्टी मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम है, इसके द्वारा खरीदने वाले और बेचने वाले भुगतान करते हैं। आज 80 करोड़ लोग अलीपे का उपयोग करते हैं। आज अलीबाबा समूह ईबे और अमेज़न की तुलना में अधिक सफल है। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड वॉलमार्ट स्टोर्स को पार करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का मंच बन गया है। Alibaba.com एक अंग्रेजी भाषा पोर्टल Alibaba.com जो आयतों को और निर्यातों को बीच बिक्री को जोड़ता है। एक चीन पोर्टल 1688.com जो चीन के देश के व्यापार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, और एक वेबसाइट AliExpress.com जो खरीदारों को छोटी मात्रा में उत्पाद से जोड़ती है। आज अलीबाबा ग्रुप का टर्नओवर $39.9 बिलियन है। हाल ही में जैक मा ने बताया कि वे 10 सितंबर 2019 अपना पद छोड़ेंगे। मिस्टर जांग उनकी जगह लेंगे। जैक मा अब अपना समय चीन में एजुकेशन के ऊपर देंगे। उन्होंने कहा कि अलीबाबा का सीईओ बनने से बेहतर है पढ़ाना। वे ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जल्दी वे शिक्षक के रूप में दोबारा दिखेंगे। जैक सोच रहे थे कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे सब जानते हो। इसी तरह सोचते सोचते अलीबाबा का नाम उनके दिमाग में आया। एक दिन जैक सैन फ्रांसिस्को के एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है। जैक वेट्रेस से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम अलीबाबा को जानती हो? जवाब में वेट्रेस कहती है, वही ना कुलजा सिमसिम। ये सुनते ही जैक हाँ बोल देते हैं। जैक इसके अलावा गली में जाकर 30 और लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोग अलीबाबा को जानते हैं? सबका जवाब हाँ था। जैक ने सोचा अलीबाबा को सभी जानते हैं और दूसरे देश के लोग भी जानते हैं। इस तरह जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा रखा। दोस्तों, ये था अलीबाबा का हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।